जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने सारी स्किल्स लर्न कर ली, आपको लगता है कि ठीक है आप प्रो हो गए हैं स्किल्स में, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर फेलियर आगे आ गए तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो एक माइंडसेट क्या होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले, एक वर्चुअल असिस्टेंट का, एक वीए का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट होगा और आपके सामने कोई फेलियर आ जाते तो आप फौरन गिव अप दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्रोथ का माइंडसेट होगा तो आप कहेंगे कि ठीक है मुझे ग्रो करना है, अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आ गए तो मुझे उसको जो है वो फेस करना है और मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मुझे वो चीज सीखनी है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आपने ये नहीं सोच के बैठ जाना कि मुझसे तो ये होती ही नहीं है। नहीं, हर कोई जो है वो हर चीज कर सकता है। ठीक है, हर इंसान में जो है वो एक ही कैपेबिलिटी है। तो आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है कि आपके पास हमेशा क्लियर विजन हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, आपने किस चीज को अचीव करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर आपको एक चीज आ रही है तो आती है तो आप उसको किस तरह पॉलिश कर सकते हैं। तो आपका विजन जो है दैट शुड बी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके सामने जो है वो फेलियर आ जाता है तो आपने उसको कॉप अप करना है। ठीक है, आपने डरना नहीं है कि अगर आप कोई एक चीज करेंगे तो इससे जो है आपको फेलियर मिल सकता है। नहीं, अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपने समझना है कि ठीक है आज आ गया लेकिन कल को सक्सेस भी आ सकती है। ठीक है, तो कभी भी आपने फेलियर से नहीं डरना और कभी भी जो है गिव अप नहीं देना। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है कि आपने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगर आज आप एज अ वीए, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कल को आपका जो है वो ये विजन होना चाहिए कि आप एक एजेंसी ओपन करेंगे और अपने अंडर जो है वीएज हायर करेंगे और आप क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। या आपका ये विजन होना चाहिए कि कल को अगर आज आप जो है वो किसी का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, कल को आप अपना प्राइवेट लेबल या होलसेल स्टार्ट करें, आप अपना बिजनेस अमेजोन पे स्टार्ट करें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आता है हमारे पास कि आप अगर आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है, अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म किया और आप वो सक्सेसफुल रहे उस टास्क को परफॉर्म करने में, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज हो सकती है पीपीसी से रिलेटेड, या आपको प्रोडक्ट हंटिंग होगी या कुछ भी हो गई, वो कोई भी टास्क हो सकता है नॉट रिलेटेड टू अमेजोन, बट अगर आप बाहर की भी चीजें देखें उसमें भी अगर आपको सक्सेस मिलती है तो इसका मतलब है कि आपने इंप्रूवमेंट और लानी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रुक जाना है। ठीक है, अगर आपको कभी लाइफ में सक्सेस मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टॉप हो जाना है और आपने कहना है कि आप तो प्रो हैं, आपको ही सब कुछ आता है। नहीं, कॉन्टिन्यूसली आपने अपनी लर्निंग जो है वो रखनी है। ठीक है, कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना। और अगर आपको किसी भी चीज में फेलियर मिल जाता है तो इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो बेटर परफॉर्म करना है। ठीक है, ये आपके लिए लेसन था। ठीक है, इससे आपको जो है वो पता लगे कि आपकी क्या मिस्टेक है और आपने किस चीज में इंप्रूवमेंट लानी है। सिक्स्थ में आपके पास आता है कि काफी न्यू चैलेंजेस होते हैं। लेट्स से कि कोई क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया या अमेजोन कोई जो है रूल्स ले आया, कुछ भी ले आया जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आपने कहना है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, अगर वो दूसरा बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। लास्ट पे हमारे पास आता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। ठीक है, ये अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि ये काम कर दें, ठीक है, और आपने वो काम कर दिया और क्लाइंट कहता है अच्छा ठीक है आप ये भी देख दें, तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं अपना काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। नहीं, हमेशा अपने वर्क से रिलेटेड जो है वो फ्लेक्सिबल रहें ताकि लोग जो है वो आपको और आगे रेकमेंड करें कि ये इंसान जो है ये बेस्ट पर्सन है। ठीक है, आप इसको हायर करें वीए सर्विसेज के लिए या किसी भी टास्क के लिए। तो दिस शुड बी द माइंडसेट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। फेलियर को एक्सेप्ट करें, सक्सेस पे आपने जो है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक है, अपने विजन्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और बी योर ऑन बॉस।